बूढ़े हो गए, घर में पड़े रहते हैं, बेटा बहू सेवा करते हैं। बेटा सवेरे तैयार होकर के 10 बजे ऑफिस चला गया, रात को 10 बजे वापस आया, खा पी करके सो गया। अब देखो, जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो प्रत्येक बात में, प्रत्येक व्यवहार में ये देखता है कि मेरे प्रति दुर्व्यवहार कहाँ हो रहा है। सेवा कम देखता है, ये ज्यादा देखता है कि मेरे प्रति दुर्व्यवहार कहाँ हो रहा है। सवेरे 5 बजे चाय आई, बहू लेकर के आई बना कर। संयोग से दिमाग से उतर गई बात, आज चीनी डालना भूल गई बहू चाय। और जैसे बाबूजी ने चाय पी, चाय का घूंट लिया, सो चाय रख दिया, दिमाग खराब। आजकल तो घर में हमारी कोई पूछता ही नहीं है। वो लड़का है, सवेरे उठा, नहाया धोया, ऑफिस चला गया, रात को 10 बजे आया, खा पी करके सो गया। कोई हालचाल नहीं लेना कि बाबूजी के ऊपर क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, कैसे समय बीत रहा है। और बहू, कभी चाय में चीनी कम, कभी दाल में नमक कम, कभी वो सामान नहीं, कभी वो सामान नहीं है। अब तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, दिमाग खराब हो गया। आ गया वैराग्य, ऐसा वैराग्य चढ़ा, अब तो सब छोड़ करके किसी आश्रम में चला जाऊंगा, पेंशन में अपना गुजारा करता रहूंगा आराम से, और वहीं पर बैठ करके भजन करूंगा गंगा जी के किनारे, अब नहीं आऊंगा घर में। और इतना जोर का वैराग्य आया कि सारे वस्त्र, सारे कपड़े मोड़ करके रख लिया सूटकेस में। सूटकेस तैयार, 5 बजे की चाय पर वैराग्य आया, 6 बजे तैयार हो गए और 6 बजे घर से निकल भी लिए। सबने रोका, लेकिन ना, अब नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। चले गए, 7 बजे स्टेशन पर पहुंच गए। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जी के किनारे। 7 बजे स्टेशन पर पहुंच गए और 9 बजे फिर वापस आ गए घर। सूटकेस लिए हाथ में आ रहे थे, रास्ते में लड़का मिला, ड्यूटी पर जा रहा था। बाबूजी, आप तो हरिद्वार जा रहे थे। अरे वो सुनो, अन्यथा मत लेना, वो पोता है ना छोटा वाला, वो सवेरे सवेरे उठता है तो बिना हमारे कुछ खाता पीता नहीं है, दादाजी दादाजी कह करके गोद में बैठ जाता है। सो उसकी याद आ गई पप्पू की मेरे को, सो चलाया। देखो, अब की बार अगर कोई गलती किया, हरकत किया, तो अब नहीं रुकूंगा। आगे वापस उतर गया वैराग्य। इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। जैसे बंदर एक डाली पर नहीं रुकता, ऐसे मरकट वैराग्य भी आता बड़ी जोर से, ठहरता नहीं है, तुरंत चला जाता है। श्मशान वैराग्य होता है, लाश के पीछे चलते हैं। 4 कंधों पर जब लाश चलती है तो न जाने कितने लोग सत्संग करते चलते हैं। ये भैया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, कुछ साथ लेकर नहीं जाना है, सब यहीं रह जाएगा। न जाने कितना सुंदर सुंदर ज्ञान बघाड़ते चलते हैं, सत्संग करते चलते हैं, और जैसे लाश को जला करके वापस हुए, फिर बात करते चलते हैं, इसको मरना था, आज ही मर गया है। एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसकी भी छुट्टी कर दिया। इतना ठंड पड़ रहा है, नहाना पड़ेगा शाम को 4 बजे, कौन नहाएगा है? फिर वही गृहस्थी सिर के ऊपर रख लिया। यह श्मशान वैराग्य थोड़ी देर के लिए आता है। और जो सच्चा वैराग्य होता है, सहज वैराग्य होता है, वो एक बार आता है, कभी उतरता नहीं। तो ये सत्संग का जो अलार्म है, अगर सत्संग तुमने भाव से किया है, नित्य सत्संग अगर भाव से कर रहे हो, मैंने पहले दिन सत्संग की परिभाषा बताई थी। सत्संग का मतलब होता है सत नाम परमात्मा का। सत माने सत्य, और सत्य कौन है? परमात्मा, बाकी सब असत्य है, सब नष्ट होने वाला, सत्य केवल परमात्मा। तो परमात्मा का संग, बातचीत करो आपस में किसी के साथ, तो भगवान के नाम के साथ हर बात को प्रारंभ करो, हर बात को विश्राम करो। परमात्मा का नाम बीच बीच आता रहे। देखो भाई, राम जी की इच्छा से ऐसा मैंने सोचा तो था, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं हो पाई। बात बात में भगवान के साथ जुड़ करके हमेशा रहो।
कोई काम करो वो भी परमात्मा से संबंधित। रोटी काहे बना रही हो? भगवान का भोग लगेगा। ये सामान किस लिए रख रहे हो? परमात्मा की सेवा होगी इससे। प्रत्येक कार्य परमात्मा से जोड़ करके, प्रत्येक व्यवहार परमात्मा से जोड़ करके हम कर रहे हैं, यह सत्संग है। प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कार्य सत्संग में बनाओ। माने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल सत्संग में बनाओ। सत्संग का मतलब परमात्मा का संग, ईश्वर का संग। बैठ करके कथा सुनना ही सत्संग नहीं है, लेकिन ज्ञान की चर्चा सुन करके उसे जीवन में धारण करो। और जब धारण करोगे और कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जैसी विभीषण के ऊपर आई, रावण ने लात मारी, चरण प्रहार किया, ऐसी परिस्थिति जब कभी आएगी जीवन में, जब कोई ठोकर लगेगी, तो सत्संग का अलार्म ऐसा बजेगा कि तुमको जगा देगा। वो ज्ञान का अलार्म ऐसा बजेगा कि तुमको जगा देगा, और जब जगा देगा तो जीवन सुधर जाएगा। कब जगता है व्यक्ति? जानिय तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, तभी जीव जगा है। वैसे तो संत कहते हैं कि मूल